हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारी वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेन से निकलती हैं। तो ब्रेन में कहाँ से आपकी कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं वो हम देखेंगे, कहाँ से निकलेगी। क्रेनियल नर्व्स आपकी कितनी होती हैं वो देखेंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं। आपको 4-5 कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बता दूंगा मैं, जिससे आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे, और वो कौन कौन से फंक्शंस आपके परफॉर्म करती हैं आपके क्रेनियल नर्व्स। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो आपको दिख रहा होगा इसमें डायग्राम में, तो आपका जो ब्रेन है उसमें से आपकी काफ़ी सारी ये नर्व्स निकल रही हैं। तो जो भी आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना, ये सारी कैसी होती हैं, आपकी पेयर में होती हैं। जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होंगी कितनी होंगी, 12 होती हैं। 12 की 12 कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं, मतलब दो पाई जाती हैं। तो देखिए क्रेनियल नर्व्स, इनको देख लेते हैं हम। द क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्ड सेट ऑफ नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द सेरिब्रम एंड और ब्रेन स्टेम। तो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है वो 12 पेयर में होती हैं, जो कि कहां से निकलेंगी, आपकी सेरिब्रम से। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का सेरिब्रम, उधर से निकलती हैं, और हमारे ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारा आता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन। ये 3 चीजें आती हैं उसमें, ठीक है, हमारे ब्रेन स्टेम में। तो उनसे निकलती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। ऑल द क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द ब्रेन। तो जितनी भी आपकी क्रेनियल नर्व्स है ना, वो कहाँ से आपकी निकल रही होती हैं, आपकी न्यूक्लियाई से निकल रही होती हैं। ब्रेन में आपके न्यूक्लियाई होते हैं, उधर से निकलती हैं। 2 क्रेनियल नर्व्स, द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑल्फैक्टरी नर्व, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेरिब्रम। तो आपको जो सेरिब्रम होगा उसमें सिर्फ आपकी 2 ही नर्व निकलेंगी। कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व और आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। आपकी ऑप्टिक नर्व और आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सिर्फ सेरिब्रम से निकलेंगी। और जो बाकी की नर्व्स हैं वो सारी कहां से निकलती हैं, आपकी ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। कुछ आपकी पॉन्स से निकलेंगी, कुछ आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेंगी, कुछ आपकी मिड ब्रेन से निकलेंगी। उनको बताता हूं अभी कौन कौन सी नर्व्स आपकी कहां से निकलती हैं, अभी इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो होंगी आपके कहां से निकलेंगी, आपकी ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। तो ये देखिए हमारे सेरिब्रम से कौन कौन सी हमारी नर्व्स निकलती हैं। अभी हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व्स, C1 और आपकी C2, ठीक है। ये दो आपकी नर्व्स निकलेंगी कहां से, आपकी टेलेनसेफ्लॉन से और डाइनसेफ्लॉन से, ठीक है। टेलेनसेफ्लॉन से फर्स्ट वाली, डाइनसेफ्लॉन से सेकंड वाली, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होगी आपकी, जो कि क्रेनियल नर्व फर्स्ट नंबर की है, इनको आपको 1 जो होगा ये रोमन में लिख रखा है, ठीक है। तो जो जितनी भी नेमिंग होती है ना इसकी, वो रोमन में करी जाती है, रोमन काउंटिंग में करी जाती है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी कहां से निकलेगी, आपकी टेलेनसेफ्लॉन से। और आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कहां से निकलती है, आपकी डाइनसेफ्लॉन से निकलती है, ठीक। ये सेकंड क्रेनियल नर्व आपकी होती है। और जो मिड ब्रेन होता है उसमें से आपकी कौन कौन सी नर्व निकलेंगी, उसमें से निकलती हैं 3rd और 4th नंबर के क्रेनियल नर्व्स। 3rd नंबर की कौन सी होती है, आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और आपकी 4th नंबर की कौन सी नर्व होती है, ट्रॉक्लियर नर्व। तो ये आपकी 2 निकलती हैं मिड ब्रेन से। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पॉन्स से कौन कौन से निकलती हैं। तो पॉन्स से आपकी 4 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। 4 कौन कौन सी, सबसे पहले आती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि आपके 5वें नंबर की नर्व है। ट्राइजेमिनल के बाद आपकी आती है एब्ड्यूसेंस नर्व, जो कि आपके 6th नंबर की क्रेनियल नर्व है। उसके बाद आपकी आती है फेशियल नर्व, जो कि आपकी 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। और आपकी उसके बाद आती है 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, जो कि आपकी है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो ये चारों आपकी नर्व निकलती हैं आपके कहां से, पॉन्स से, ठीक, जो कि आपका ब्रेन स्टेम का बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है। उसके बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी आपकी 4 नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी, आपकी लास्ट की जो 4 होती हैं वो कहां से निकलेंगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कौन कौन सी, आपकी ग्लोसोफेरिंगियल नर्व, आपकी 9वें नंबर की नर्व होती है ये। ग्लोसोफेरिंगियल के बाद आपकी आती है वेगस नर्व, जो कि आपकी 10th नंबर की नर्व होती है। वेगस के बाद आपकी आती है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व आपकी 11th नंबर की नर्व होती है। और आपकी लास्ट में आपकी आती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि आपकी 12th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। तो ये सारी क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन के अलग अलग पार्ट से निकलती हैं, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। अब आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। तो इनके कुछ हम चार्ट देख लेते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाओ, समझ पाओ, और चाह के भूल ना पाओ। तो ये देखिए, ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इस साइड पे आपकी क्रेनियल नर्व सीरीज वाइज लग रखी हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये साइड से आपकी सीरीज वाइज क्रेनियल नर्व है, ठीक। इनके सामने इसके नाम दिख रखे हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। पीछे नर्व आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसमें मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो उसके सामने आपकी कौन सी नर्व होती है वो है। अब इनको सीरीज वाइज ही अपने को समझना है, याद करना है, ताकि आप इसको भूल ना जाओ। तो इसके निमोनिक्स कौन कौन से होते हैं। पहला निमोनिक है आपके लिए, आप इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हो
कि ओनली वन ऑफ द टू एथलीट फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। तो दोनों में से कोई एक एथलीट ही आपका अच्छा फील कर रहा है, विक्टरस फील कर रहा है और आपका हेल्दी फील कर रहा है। तो ओ ये जो ओ हैं, यानी कि आप इनसे ये समझ लेना कि तीनों के तीनों जो फर्स्ट हैं वो आपकी तीनों के तीनों ओ से स्टार्ट हो रही हैं। देन इसके बाद आपका जो टी है, टी से आपका ट्रॉक्लियर नर्व है वो आपका, फिर इसके बाद टी दोबारा आ जाता है, फिर आपकी ट्राइजेमिनल नर्व आती है, फिर ए से आपका एब्ड्यूसेंस नर्व आ जाती है, फिर आपकी एफ से फेशियल नर्व आ जाती है, तो वी से वेस्टिबुलर, जी से ग्लोसोफेरेंगियल, फिर अगेन वी आ जाता है तो विक्टोरियस वाले का आपका वेगस होगा, फिर आपका ए से एसेसरी नर्व और लास्ट में हेल्दीज का एच से हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो ये आपकी 12 नर्व्स होती हैं। ओके, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं निमोनिक्स से। ये निमोनिक्स समझ नहीं आ रहा तो इसके अलावा आपको 2-3 निमोनिक्स मैं और बता देता हूँ और वो भी आप याद रख सकते हो। ये याद नहीं हो रहा तो 2-3 और भी कर सकते हो, जॉन से याद हो जाए आपको, उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अभी इसके बाद बताता हूँ मैं। अब ये देखिए एक और चीज़ है इसमें फंक्शन। अब कुछ आपकी नर्व्स जो होती हैं वो आपकी मोटर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और कुछ आपकी नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि आपके दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आपका इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि कौन सी नर्व कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ये आपके सामने लिख रखे हैं, तो इसको याद कर लो। याद नहीं कर सकते तो ये शॉर्ट ट्रिक अपना लो। सम से मनी मैटर्स, कुछ कहते हैं कि मनी मैटर करता है, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट, लेकिन मेरा भाई कहता है कि सबसे ज्यादा मैटर जो करता है वो क्या करता है, दिमाग करता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एस मतलब आपका क्या होगा, सेंसरी, एम मतलब क्या होगा, मोटर, और बी मतलब क्या होगा, बोथ, जो कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, एस, एम और बी, ये 3 ही वर्ड आपको बस याद रखने हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वरना नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाना। सबके नोट्स हैं पूरे नर्वस सिस्टम के, एक साथ ही डालूंगा उसमें टेलीग्राम पे। ओके, और ये हो गया आपके निमोनिक्स में। आपको कुछ और बता देता हूँ मैं थोड़े से और। ये देखिए कुछ अदर निमोनिक्स देख लेते हैं हम। तो ये वाला तो हमने देख लिया, वन ऑफ द टू एथलीट फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी, ये तो हमने देख लिया। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं, उससे याद ना हो। वन ऑन दे ट्रेवल्ड एंड फाउंड वोल्डेमॉर्ट गार्डिंग वेरी एंशियस हॉग्रेस। तो आपका क्या है, ये वो ट्रैवल कर रहे हैं बार बार ट्रैवल कर करके, वो क्या उनने क्या पाया कि वोल्डेमॉर्ट जो है, वोल्डेमॉर्ट इज अ कैरेक्टर जो है हैरी पॉटर पिक्चर का होता है वोल्डेमॉर्ट, तो विलन होता है उसमें, वो उसमें अपनी आत्मा ना अलग अलग हॉग्रेक्स में बांट देता है। ठीक, तो उसमें जो है कि आप उन्होंने पाया कि वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है कुछ आपके हॉग्रोट्स को। ठीक है, हॉग्रेक्स एक चीज होती है इसमें वो अपनी आत्मा डालता है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आपने हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। इससे भी याद नहीं कर पा रहे तो ये देख लीजिए, एक और निमोनिक्स है, ओ टू टेक अ फैमिली वेकेशन गो वेगस एंड हवाई। तो एक वेकेशन लीजिए, फैमिली के साथ जाइए वेगस में और हवाई में, ठीक है, घूमने के लिए। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, ओ टू टच एंड फील अ वर्जिन गर्ल्स वजाइना अ हेवन। तो इसकी हिंदी आपको पता ही होगी कि वर्जिन गर्ल्स के वजाइना को टच करके ऐसा लगता है कि जैसे हेवन हो। तो ये कुछ आपके निमोनिक्स थे जो कि आप याद रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको याद कर लीजिए, जिससे भी आपको याद हो जाए। उसके अलावा फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पीछे चार्ट्स में जाके आप जो आपका चार्ट है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके हिसाब से इसमें पुट कर दीजिए और आपका नेम जो होएगा उससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक टेबल और देख लेते हैं, इनके फंक्शंस देख लेते हैं हम, हर एक क्रेनियल नर्व आपकी क्या क्या काम करती है। सबसे पहले आपकी आती है क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये क्या करती है, आपका जो स्मेल होती है, जो सूंघने का काम होता है वो करवाती है। ठीक है, उसकी सेंसेशन कैरी करेगी। सेकंड क्रेनियल नर्व आती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है, इट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। तो आपके रेटिना से ब्रेन तक आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो लेके जाएगी। और आपकी जो क्रेनियल नर्व थर्ड होती है वो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है। ये क्या करती है, आपकी आई की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। आपका प्यूपल का आपका कंस्ट्रिक्शन हो गया और आपके आई लिड को ओपन करके रखना, ये सारा काम किसका होता है, आपका क्रेनियल नर्व, आपका थर्ड नंबर वाली क्रेनियल नर्व का होता है, आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी आती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, जो कि आपकी है ट्रॉक्लियर नर्व। ये क्या काम करती है, आपकी आई की मूवमेंट्स में हेल्प करती है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है उसको कंट्रोल करती है ये।
और आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो आपकी होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या करेगी, आपकी सेंसेशन ऑफ द फेस एंड मास्टिकेशन, तो आपका जो फेस है उससे सेंसेशन कैरी करेगी, उससे सेंसेशन लेके जाएगी और साथ साथ आपके मास्टिकेशन में, च्यूइंग वगैरह में इसमें हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है सिक्स क्रेनियल नर्व जो कि आपकी होती है एब्ड्यूसेंस नर्व। ये क्या करेगी, आपकी आई के मूवमेंट को आपकी आई जो है उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। इसमें आपका क्या करेगा, ये ना आपकी लेटरल रेक्टस मसल जो होती है, जो कि आपके आई के पास ही होती है, उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व आपकी फेशियल नर्व होती है। फेशियल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन उससे कैरी करेगी, सेंसेशन उससे कैरी करेगी। साथ साथ आपका टेस्ट का सेंसेशन जो होगा आपके 2/3 पार्ट में, जो आपका टंग का है उसका 2/3 पार्ट जो होगा उससे सेंसेशन ये कैरी करेगी। ठीक। और आपका जो 8th नंबर के क्रेनियल नर्व है उसको आपको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपका कोक्लियर मतलब कोक्लिया मतलब आपका आई आपके ईयर में होगा। ठीक है। तो आपका ट्रांसमिट करेगी साउंड को और साथ साथ आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको इनर ईयर से, अंदर वाला जो कान का हिस्सा होता है, उससे आपके ब्रेन तक सेंसेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके जाएगी। तो ये सारा काम किसका होता है, आपका 8th क्रेनियल नर्व का। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद आती है आपकी 9th नंबर की क्रेनियल नर्व जो कि आपकी है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये क्या करती है, ये टेस्ट का सेंसेशन जो होगा आपके बाकी के जो आपका 2/3 तो उसमें कवर हो गया था, बाकी का जो 1/3 बच गया उसका आपका वो जो सेंसेशन होगा वो कौन कैरी करेगी, आपका ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कैरी करती है। साथ साथ आपका जो निगलना हो गया, गैग रिफ्लेक्स हो गया, ये सब काम सेंसेशन का किसका होता है, आपका 9th नंबर के क्रेनियल नर्व का होता है। देन इसके बाद हम आते हैं हमारी 10th क्रेनियल नर्व पे जो कि आपकी है वेगस नर्व। ये आपके काफ़ी सारे काम करती है। वेगस नर्व जो होती है इसकी जब आप देखेंगे ना, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज होती हैं, आगे जाके काफ़ी जगह बढ़ जाती है ये। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी टास्क इंक्लूडिंग हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट कंट्रोल करना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाना पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, आपके पसीने से रिलेटेड हो गया, आपकी मसल मूवमेंट हो गया माउथ में, आपकी स्पीच प्रोडक्शन करवाना, लैरिंग्स को हमेशा ओपन करके रखना, ब्रीथिंग ताकि होती रहे। तो वो सारे काम आपके वेगस नर्व आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और लास्ट इसके बाद आती है हमारी सेकंड लास्ट नर्व जो कि है आपकी 11th नंबर की क्रेनियल नर्व जो कि है आपकी एक्सेसरी नर्व। ये क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी आपके हेड और शोल्डर का। ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ये। और लास्ट आपकी जो नर्व आती है वो आपकी आती है 12th नंबर की क्रेनियल नर्व जो कि है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। ये क्या करेगी, आपकी जो टंग होगी उसमें मूवमेंट करवाएगी। ठीक। तो ये आपके सारी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और आपने बिल्कुल अच्छे से समझा होगा इसको, क्रेनियल नर्व्स को कितनी होती हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको याद कैसे रख सकते हो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।